गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो बार बार इस चीज़ को बोला जाता है कि समय जो है किसी को नहीं छोड़ता है। अगर आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे आपको नुकसान बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और इस समय को अगर आप सही से निकाल लिए तो आगे आपका समय बेहतर होगा। तो काफ़ी लोगों का डाउट था कि लिमिट में सैंडविच थ्योरम नहीं समझ में आ रहा। सैंडविच थ्योरम को कैसे किया जाए सर, एक बार सैंडविच थ्योरम करवा दीजिए। तो ये सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। सैंडविच से हम लोग वाकिफ हैं अच्छे तरीके से, सैंडविच पूरा खाते भी होंगे। सैंडविच कैसे बनता है? तो 2 स्लाइस ब्रेड का और बीच में कुछ फिलिंग होता है, ठीक है। तो ये थ्योरम भी उसी प्रकार का है। इसमें 3 फंक्शन है, जैसा कि पिक्चर दिख रहा है। इसमें 3 फंक्शन लिए हुए हैं, fx, gx और hx। ये hx और fx जो है उसके बीच से ये gx निकला हुआ है, तो वो फिलिंग वाला रोल करेगा gx, ठीक है। अब ये सैंडविच थ्योरम क्या होता है? नाम सैंडविच थ्योरम, ठीक है। जिस प्रकार से सैंडविच बनता है उसी को देखते हुए नाम रखा गया है और नाम पे ज्यादा नहीं जाना है हमको। क्वेश्चन अगर आता है, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन पीछे से ही आएगा, खास करके 1 to the power infinity, 0/0, ठीक है, infinity by infinity। जो रूल्स हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट में जो पढ़ लिए हम लोग, एक्सपेंशन, वो सबसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आ जाता है सैंडविच थ्योरम से, तो इसलिए इसको जानना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो अब सैंडविच थ्योरम को समझते हैं हम लोग कि क्या है सैंडविच थ्योरम, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ये चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटो में क्लियर है कि fx फंक्शन नीचे है, बीच में gx और hx। उसी को देखते हुए ये लिखा हुआ है कि अगर इफ gx इज इन बिटवीन fx एंड hx, मतलब gx एक फंक्शन है जो fx से बड़ा है और hx से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब किस पे अप्लाई करेंगे ये बस 2-4 मिनट में पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि अगर एक फंक्शन gx है और वो 2 दिए हुए फंक्शन के नीचे है, बीच में है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, जैसे ये x इक्वल टू a है, ठीक है। हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि x इक्वल टू a पे, ठीक है, ये जो hx है वो भी l हो रहा है। x इक्वल टू a पे अगर हम जाएंगे तो ये hx क्या हो रहा है? l हो रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला fx है वो भी l हो रहा है। अब x इक्वल टू a पे अगर ये hx और fx दोनों का लिमिट l हो रहा है और हमको ये मालूम है कि gx उसके बीच में है, fx और hx के बीच में gx है, और जो hx fx है ऊपर नीचे वो दोनों x इक्वल टू a पे l को टेंड कर रहा है और gx को उसके बीच में रहना है, तो gx भी उस समय l को ही टेंड करेगा, तभी ना दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि अगर gx fx और hx के बीच में है और साथ साथ fx का लिमिटिंग वैल्यू a पे, hx का लिमिटिंग वैल्यू a पे l है, तो ये वाला स्टेप और साथ साथ ये वाला स्टेप इंप्लाइज दैट, ठीक है, ये दोनों स्टेप अगर एक साथ हो तो लिमिट x टेंड्स टू a gx इज इक्वल टू l होगा, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या है कि इफ ये वाला स्टेप हो जाए और साथ साथ ये वाला भी स्टेप हो जाए, तो ये दोनों स्टेप मिला करके ये इंप्लाई होता है, ठीक है, कि gx का भी लिमिटिंग वैल्यू a पे क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? एक बार फिर से समझाते हैं कि अगर gx जो है वो fx और hx के बीच में है, ठीक है, और जिसके बीच में है gx fx और hx के बीच में है, fx का भी लिमिटिंग वैल्यू किसी खास पॉइंट पे और hx का भी लिमिटिंग वैल्यू उसी पॉइंट पे l हो रहा है, तो gx का भी लिमिटिंग वैल्यू उसी पॉइंट पे l ही होगा। यही है सैंडविच थ्योरम, तभी gx बीच में रह पाएगा। अगर दूसरा कुछ हुआ
तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब बीच में नहीं रह पाएगा। बीच या बराबर दोनों है, इक्वल टू भी लगा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, सैंडविच थ्योरम में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, इसको हम लोग समझें। अब सैंडविच थ्योरम में क्या पूछेगा कि फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जीएक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू, ये पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा। अब वहां ये नहीं दिया रहेगा कि ये जीएक्स किसके बीच में है, मतलब वहां पे एफएक्स और एचएक्स नहीं दिया रहेगा। मान लो कोई क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जीएक्स क्या होगा, और जीएक्स का लिमिट निकालते हमसे बन ही नहीं रहा, ठीक है, हमको आ ही नहीं रहा। वहां पे क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि जीएक्स किन दो फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है, ताकि हम लोग चेक कर पाए कि वो जो दो फंक्शन है, मतलब कि एफएक्स और एचएक्स, उसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करें कि अगर वो दोनों उस पॉइंट पे सेम आ रहा है तो जीएक्स का भी वही वैल्यू बोल देंगे। ऐसा नहीं दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। हमको सोचना है कि सैंडविच थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तो फिर वो दो फंक्शन क्या होगा जिसके बीच में ये फंक्शन लाई कर रहा है, ये प्रॉब्लम आ जाएगा वहां, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये तो स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम का, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा 100% कि दो फंक्शन क्या है जिसके बीच में अपना वो गिवन फंक्शन जिसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डाउट रह जाएगा, इसी डाउट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट सामने है। सैंडविच थ्योरम में क्या पूछा जाएगा वो भी हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर किसी का लिमिटिंग वैल्यू पूछा जा रहा है और हमसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये फंक्शन है किसके बीच में, तभी सैंडविच थ्योरम लगेगा। अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे हम लोग सैंडविच थ्योरम। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सैंडविच थ्योरम को, ठीक है। क्वेश्चन ये एक सामने लिखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सैंडविच थ्योरम समझने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। लगभग सारे लोग इसी क्वेश्चन से सैंडविच थ्योरम को समझाएंगे या समझाते हैं, ठीक है। और आसानी से हम लोग सैंडविच थ्योरम को समझ भी पाएंगे इस क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। अब क्या है कि सैंडविच थ्योरम में जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बॉक्स x प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स 3x एंड प्लस लास्ट में बॉक्स nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। ये बॉक्स तो क्लियर है कि क्या है, बॉक्स क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये बॉक्स है। तो हमको इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो वही आ गई कि किसके बीच में है, ऐसे तो हमको निकालते बन नहीं रहा है, ये मतलब स्टैंडर्ड लिमिट जितना हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे नहीं बन रहा है, ठीक है। और फिर LH वेलएच भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम सैंडविच थ्योरम लगाना चाहें तो सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा ये फंक्शन किसके बीच में है। तो बॉक्स x के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, सभी लोगों को मालूम है बॉक्स x क्या होता है। बॉक्स जो है वो जस्ट पहले वाला इंटीजर देता है। तो बॉक्स x के बारे में एक चीज हम लोगों को मालूम है कि बॉक्स x से छोटा होता है या बराबर भी होता है, ठीक है, और x -1 से बड़ा होता है। जैसे किसी किसी को नहीं मालूम है कि क्या लिख दिए सर, ठीक है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें हम 2.5 रख दें x की जगह, चेक करते हैं। तो 2.5 का बॉक्स, ठीक है, वो इधर वाला अगर हम लोग देखें इसको तो 2.5 का बॉक्स 2.5 से छोटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये तो 2.5। अगर यहाँ अंदर में x की जगह 2 लोगे तो 2 का बॉक्स 2 से बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। इधर अगर बात करोगे तो इधर वाला इनइक्वलिटी अगर हम लोग देख लें ये, तो बॉक्स x जो है वो x -1 से बड़ा होता है। जैसे 2.5 इसमें रखते हैं तो 2.5 -1 और ये 2.5 का बॉक्स, तो ये हो गया 1.5 और ये 2, तो बड़ा है कि नहीं, हमेशा बड़ा ही होगा। अगर इंटीजर भी लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 2 लोगे तो 2 -1 और यहाँ 2 का बॉक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या
ये हो जाएगा 1 और ये 2, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ये एक बॉक्स एक्स का इनइक्वलिटी याद रखना है, ठीक है। कई जगह पे डायरेक्ट तुमको काम दे देगा कि बॉक्स एक्स के बारे में हमको मालूम है कि बॉक्स एक्स इन दोनों के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन में बॉक्स एक्स है, इसीलिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन नहीं आए बनाते तो हम लोग अटेम्प्ट करने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है, और उसी से हम लोग सीखते भी। तो यहाँ पे बॉक्स एक्स के बारे में, उसी तरीके से बॉक्स 2x के बारे में अगर किसी का बॉक्स हो तो उसके लिए ये रिलेशन हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे बॉक्स 2x है तो वो अब क्या होगा, वो 2x इधर, ये x है तो इधर x है, इधर x माइनस 1 है, इधर 2x माइनस 1 लिख दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बॉक्स 3x भी लिख दो। बॉक्स 3x क्या हो जाएगा, इधर 3x और इधर 3x माइनस 1। और इसी तरीके से nx का बॉक्स जब हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा nx और ये हो जाएगा nx माइनस 1। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। और क्वेश्चन या फिर ये लेक्चर देख के कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। किसी भी बच्चे को इससे फायदा हो सकता है। ये जो सैंडविच थ्योरम है, कोशिश करते हैं कि जो बच्चे गांव में हैं, ठीक है, उनको भी ये समझ में आ जाए। बिल्कुल जो थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं 11th में, वो उनका लेवल अगर कमजोर है तो उनको भी समझ में आ जाए, उस प्रकार से बता रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको अगर कमेंट और शेयर करोगे तो हो सकता है कि कोई इसको देखे, ठीक है, और फायदा हो जाए थोड़ा सा। तो अगर हम लोग ये जो है ये सब चीज लिख दिए, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये दिख रहा है बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स 3x प्लस बॉक्स nx है, तो हम इन सभी को जोड़ देते। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये तो अपना क्वेश्चन का प्लस वाला चीज है, यहाँ पे जोड़ने से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुमको बॉक्स x प्लस बीच वाले को जोड़ रहा है बॉक्स 2x और लास्ट में बॉक्स nx, और ये लेस देन इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x प्लस 2x और प्लस nx, ठीक है। इन सभी को जोड़ दिया। इधर जब जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x प्लस 2x प्लस 3x, x प्लस 2x प्लस nx लास्ट में, और माइनस ये 1 1 1 कितनी बार माइनस होगा, n बार। तो 1 अगर n बार माइनस हो तो n माइनस होगा, 1 को 2 बार माइनस करो तो -2, 1 को 3 बार करो तो -3, n बार करोगे तो -n। ये लिखा चला गया, ठीक है। अभी हम फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। ये तो अपना क्वेश्चन ही है कि बॉक्स x प्लस बॉक्स 2x प्लस लास्ट में बॉक्स nx, अगर तो इनको जोड़ दो, इन सभी को x कॉमन कर लोगे, x कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये ठीक है। सब में x है, x को कॉमन कर लिया। इधर ये वाला भी वही चीज है, तो ये हो जाएगा x कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n और ये माइनस n। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, ठीक। अब ये 1 से n तक का समेशन हम लोग सीक्वेंस सीरीज में अच्छे से पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। जो लोग सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़े हैं 11th क्लास में, वो भी इसका समेशन जो लिखेंगे हम उसको याद रखें। जैसे 10th में भी एपी में 1 से n तक का समेशन निकाल सकते हो, 10th क्लास के मेथड एपी में पढ़े होंगे, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ होगा टफ। तो ये हो गया बॉक्स x प्लस बॉक्स 2x, ठीक है, और nx का बॉक्स ये लेस देन इक्वल टू x 1 से n तक का समेशन क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा, ये x इंटू n प्लस 1/2 माइनस n, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में इसके नीचे n² लिखा हुआ है, तो इसके नीचे हम n² कर देते हैं। इसको भी n² से डिवाइड कर दो, इसको भी n² से डिवाइड कर दो, और इसको भी n² से डिवाइड कर दो। यही क्वेश्चन है, इसी का लिमिटिंग वैल्यू पूछा जा रहा है। इसे भी हटाते हैं, ठीक है। अब ये मालूम चल गया हमको कि ये जो फंक्शन है जिसका लिमिटिंग वैल्यू पूछा जा रहा है इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
वो इन दोनों के बीच में है। मतलब अपना fx और hx, ये gx है अगर, ठीक है, तो ये दोनों fx और hx हो गया। जो ऊपर नीचे वाला फंक्शन है वो दोनों हम लोग खुद से निकाल चुके हैं। तो अगर इस दोनों का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे सेम आ जाए तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू वही आएगा। ये तो सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम क्या है? अगर gx जो है वो hx और fx के बीच में लाई कर रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे fx और hx का लिमिटिंग वैल्यू l है तो इसका भी लिमिटिंग वैल्यू l ही होगा। तो इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब इस फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, इस फंक्शन की अगर बात करें तो एक n तो यहां से कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x/2। ये देखो x/2 और ये जो n है इसमें डिवाइड कर दो, n+1/n, ठीक है। तो n+1/n ये हो गया, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। ये hx है या fx है, बाहरी दोनों फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे हम लोग निकाल के चेक करते हैं। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का केस है ये। तो n का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 या n का कोफिशिएंट यहाँ भी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो ऐसे एक बार और लिख दो सीधा, x/2 n से इसको डिवाइड करोगे तो n/n 1 और ये +1/n। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1/n 0, तो ये बचा क्या? x/2, यानी कि ये भी x/2, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू, इधर वाले फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू x/2 आया। also अगर हम इस तरफ वाले फंक्शन इसका लिमिटिंग वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालना चाहें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा तुमको, ये वाला n और n कट जाएगा तो यहाँ भी x/2, ठीक है। ये x/2, n+1 में n डिवाइड करो, ये n+1/n, तो एक n और n तो कट ही जाएगा। चलो फिर से लिख देते हैं, n+1/n माइनस ये n और n कट ही जाएगा, ठीक है। ये n और n कट के क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। ये n और n, अच्छा, यहाँ तो n² रहेगा ना। ये जो n और n काट दिए हैं हम, ये तो इसको भी काटेगा। इसको लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे n और ये n², ठीक है। अब ये n² को एक बार इससे डिवाइड करते हैं तो ये n और n कट गया, इस n+1/n और इसको डिवाइड करोगे तो n/n² क्या हो जाएगा? 1/n, ये, ठीक है। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू निकालना है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n/n 1/n माइनस 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 बचा 1 इंटू x/2, तो ये x/2। यानी कि ये क्लियर है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे और इसका लिमिटिंग वैल्यू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे x/2 ही आ रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बीच वाला फंक्शन है box x प्लस box 2x अप टू box nx अपॉन n², इसका भी लिमिटिंग वैल्यू यही आएगा, x/2 ही आएगा। तो सैंडविच थ्योरम का एक बेहद ही शानदार एग्जाम्पल है ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सैंडविच थ्योरम समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। और देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करना। एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट लोग समझते नहीं हैं जो कि हमें पढ़ना है, पेरेंट्स के लिए कुछ बिल्कुल नहीं समझते। कितना भी समझा लो, वो खुद किस घमंड में रहते हैं, क्या सोचते हैं, किसी को नहीं मालूम। वो दिन भर क्या करते रहते हैं। अभी टिकटॉक बंद हुआ है तो और दिमाग खराब हो गया है ज़्यादातर बच्चे का। जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहते थे तो वो तो बिल्कुल ही, उनको पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा, उम्मीद था, ठीक है। लेकिन याद करो ये बहुत ही बेहतर हुआ है। अगर बंद हुआ है तो इसका फायदा भी होगा। हम पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान देंगे, क्यों हम इधर उधर ध्यान देंगे? ये समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या करते हो। टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट गिने चुने लोग देते हैं जिसको रिजल्ट देना है, और टेस्ट जो दे रहे हैं उनका रिजल्ट भी आएगा 100%, ठीक है। याद रखना एग्जाम तुम्हारा जरूर होगा, चाहे किसी भी प्रोसेस से तुम लोग गुजर लो, एकदम एग्जाम होना ही होना है, ठीक है। अगर मान लो कि IIT ही नहीं होता है या तो कितना पीछे चला जाएगा। मतलब क्या वैल्यू है इंडिया में
आईआईटी का ये तो मालूम ही होगा हमको लगता है, ठीक है। यहाँ का कम से कम बेस्ट तो है भारत में, नंबर 1, ठीक है। और अंडर 200 में तो आईआईटी ही आते हैं, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जो है कि आगे का जो प्लान है, जैसे 12th का बोर्ड है, काफ़ी बच्चे का यह था कि बोर्ड 12th का बोर्ड कैसे होगा, बैच नहीं चल रहा है अभी फिलहाल, या फिर दिक्कत में हम लोग। तो हम बात करें अगर, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो पूरे क्लियर ही हैं सभी के, ठीक है। 11th का लिमिट कोशिश करो कि यूट्यूब से पढ़ लें, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक आएगा उसमें उसका पूरी रोल है। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, मेरा भी पढ़ाया हुआ है या कहीं से भी पढ़ लो, तुम लिमिट जरूर पढ़ लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे लिमिट के बाद, ठीक है, कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। अब कंटिन्यूटी में क्या करेंगे हम लोग, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि बोर्ड भी जरूरी है। 12th में लोड नहीं आएगा, हमें मालूम है कि किसी भी स्थिति में तुम लोगों पे लोड नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल कूल रहो थोड़ा सा और टेंशन मत लो। मतलब कम से कम 2 घंटा पर सब्जेक्ट अगर हम घर में भी पढ़ रहे हैं कम से कम, तो कोई लोड नहीं आना है, ये तो तय है। इसलिए अभी क्या करना है हमको, कंटिन्यूटी जब स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे अगला लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यूटी, ठीक है। लिमिट में जो थोड़ा मोड़ा रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब आएगा, होता जाएगा बीच बीच में, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू सारा चीज होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूटी में एनसीईआरटी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने लोग सिर्फ और सिर्फ 12th का बोर्ड देंगे, जो जेई नहीं देंगे, वो भी उसको पूरा देखेंगे, ठीक है। और उनको बहुत फायदा होगा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे, तुम लोग भी खुद से करोगे, हम भी करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। तो एनसीईआरटी करने के बाद फिर जेई लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी रहेगा आगे, इसलिए पूरा का पूरा लेक्चर जरूर देखना और उससे फायदा जरूर मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो आगे का जो बच गया थोड़ा सा, अब जैसे लिमिट में LH रूल काम देगा, ठीक है। LH रूल, ठीक है। LH रूल जो है, एल हॉस्पिटल रूल इसको बोलते हैं, ठीक है। लेचल हॉस्पिटल रूल ऐसे मजाक में, ऐसे एल हॉस्पिटल रूल इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर कोई भी लिमिट का क्वेश्चन 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में हो, तो हम लोग LH रूल लगाते हैं। LH रूल क्या होता है, ठीक है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x है, इसका आंसर हमको मालूम है 1 होता है। तो LH रूल क्या बोलता है, अगर 0 रखने के बाद ये 0/0 फॉर्म में है तो हम लोग LH रूल लगाएंगे। LH रूल क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन 0/0 का फॉर्म ले रहा है तो हम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे वाले को भी। अब u/v का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स सॉल्व करते वक्त भी शुरू में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें एक रूल होता है डिफरेंशिएशन का, वो रूल नहीं लगाना, ऊपर वाले को ऊपर ही डिफरेंशिएट और नीचे वाले को नीचे ही डिफरेंशिएट। जैसे sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बच जाएगा cos x, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन 1। हम लोग तब तक डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक ये 0/0 फॉर्म छोड़ ना दे। जैसे अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, 0 रख के x टेंड्स टू 0 रखोगे तो cos 0 और नीचे 1, cos 0 तो 1/1 दैट इज। तो 0/0 अगर ये होता तो एक बार और डिफरेंशिएशन करते हम लोग, तब तक करते जब तक कि ये फॉर्म छोड़ न दे, ठीक है। तो LH रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी क्वेश्चन 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म लिया हुआ है तो हम लोग उस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक कि वो अपना खुद का फॉर्म, मतलब 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म छोड़ न दे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर p+1, ठीक है, माइनस p+1 इंटू x प्लस p डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर। अब अगर x टेंड्स टू 1 रखें तो ये 1 पे पावर कुछ भी 1, यहाँ 1 रखोगे तो p+1, ठीक है। तो 1
p+1 और +p, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कट जाएगा, p और p कट जाएगा, तो ऊपर 0, x की जगह 1 रखो तो ऊपर 0, यहाँ 1 रखो तो 1 - 1 0, यानी कि 0/0 का फॉर्म लेना है। तो हम लोग LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल जब लगाएंगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन इतना तो बढ़िया ना कि x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये n इंटू x पे पावर n - 1, n इधर आ जाता है और x का जो पावर n है वो 1 कम हो जाता है। आगे कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब x यहाँ पे क्या है, x पे पावर p+1, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो पावर है p+1 वो बाहर, और x का जो पावर p+1 है वो 1 कम हो जाएगा, यानी p हो जाएगा, p+1 - 1 तो 1 कट जाएगा, फिर ये -p+1 और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और p एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये पावर 2 बाहर, x - 1 और 2 से 1 कम हो जाएगा पावर, तो 1। अब हम लोग क्या चेक करते हैं कि क्या अभी भी 0/0 फॉर्म ले रहा है। जब हम लोग इसमें x की जगह 1 रखेंगे, तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 पे पावर p1, तो ये बचा p+1, ठीक है, माइनस ये p+1, ये दोनों कट ही जाएगा 0, और नीचे 1 रखोगे तो 0, यानी कि अभी भी 0/0 ले रहा है। तो जब अभी भी 0/0 ले रहा है ये, तो एक बार फिर LH मतलब फिर से डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर ये p को बाहर करो, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो ये p+1, ये p बाहर आएगा और x पे पावर हो जाएगा p - 1, एक कम हो गया, ये तो कांस्टेंट ही है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बचेगा 2, ठीक है। अब अगर 1 रखें, नीचे 0 हो ही नहीं रहा है, 2 हो रहा है, तो अब समझ गए कब ये हो गया काम। अब x की जगह 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो ये होगा p × p+1, x पे 1 रखेंगे तो 1 पे कुछ भी पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया इस लिमिट का आंसर। तो LH रूल से हम लोग क्वेश्चन को जब करेंगे तो बस यही देखना है कि अगर 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो रहा है, तो अगर डिफरेंशिएशन हमको आ रहा है तो LH रूल लगा के क्वेश्चन बना देंगे। कई बार बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर हम लोग लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x - 1 - x डिवाइडेड बाय x, ये क्वेश्चन है। तो ये भी 0/0 का फॉर्म ले रहा है, x की जगह 0 रखोगे तो √1 1 √1 1 तो कट गया, ये 0 है, तो यहाँ भी हम लोग LH रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे रूट है, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग डिफरेंशिएशन में सीख लेंगे ये, ठीक है। तो जब इसमें LH रूल लगाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये √x है तो 1/2 √x, ठीक है, तो 1 + x माइनस फिर ये 1/2 √1 - x। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है -1, उससे ये इंटू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -1, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन का है, सारा कुछ पढ़ाएंगे हम लोग। जब जैसे मान लो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो +1 ही है, इसलिए नहीं किए हम, कहीं भी जो भी रहेगा, ठीक है, वो चीज ध्यान देना, वो चीज करेंगे हम। डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1, अब x की जगह रखो तो 0, यहाँ 0 रखोगे तो 1/2 ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 0 रखो तो ये भी 1/2 हो जाएगा, दैट इज 1/2 और 1/2 को जोड़ो 1 आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि LH भी समझ में आया होगा और सैंडविच थ्योरम भी अच्छे से समझ में आया। तो हम आगे क्या करेंगे, हम लोग जो थोड़ा मोड़ा लिमिट का बच गया, हल्का क्वेश्चन तो बचा ही, क्वेश्चन बहुत सारा करना, उसको टेस्ट के फॉर्म में करेंगे और असाइनमेंट भी देंगे लिमिट का, ठीक है, ऑनलाइन, तो उसको भी बनाना है हमको, ठीक है, ईमानदारी से। ऐसे बच्चों को हम ढूंढ रहे हैं जो कि पढ़े मेरे साथ, ठीक है, और ईमानदारी से पढ़े, उनको हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे पूरा, कोई टेंशन वेंशन नहीं होने देंगे उसको, ठीक है। तो आगे कंटिन्यूटी शुरू करेंगे। कंटिन्यूटी में एनसीईआरटी कंपलसरी होगा, सभी को बनाना है, और जेई का क्वेश्चन भी कराएंगे, फिर अपना भी असाइनमेंट देंगे, सारा कुछ करना। तो शुरुआत एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कर देंगे हम, ठीक है। तो इस लेक्चर को जरूर शेयर, कमेंट, लाइक जितना हो सके करो, ठीक है।
ठीक है, अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि टेस्ट की तैयारी भी कर ही रहे होगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए ऑल द बेस्ट। कोई बोर्ड का कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक।